फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने 9 नवंबर को 11,000 एम्प्लॉइज को यहां पे कंपनी से निकाल दिया। ऐसी अमेज़न ने 14 नवंबर को 10,000 लोग को अपनी कंपनी से निकाल दिया। एचपी अभी तक देखा तो 6,000 लोगों को फायर कर चुकी है और गूगल की बात करें तो ये प्लान कर रही है 10,000 लोगों को यहां से निकालने का। यहां तक कि दुनिया की और भी काफी बड़ी कंपनीज, नेटफ्लिक्स हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ये भी इसी रेस के अंदर यहां पे कूद रहे हैं। और देखा तो कुछ इंडियन कंपनीज भी है यहां पे जो अपने एम्प्लॉइज को यहां पे निकाल रही है। लेकिन आखिर ऐसा हो क्या गया कि ये जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज थी जो जानी जाती थी अपनी सैलरी पैकेजेस के लिए, अपने वर्क कल्चर एनवायरनमेंट के लिए, इंडियन इंजीनियर्स की ड्रीम कंपनी हुआ करती थी ये, कि आज ऐसे मौके पर आ गए कि एक तो इन्होंने नए लोगों की हायरिंग भी यहां पे रोक दी है, प्लस यहां पे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज थे उनको भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में निकाल रहे हैं, यानी कि मास ले ऑफ यहां पे कर रहे हैं। फेसबुक जैसी कंपनी ने अपने इतिहास में कभी भी इतने सारे लोगों को एक साथ कंपनी से नहीं निकाला। अब ये काफी बड़ी बात हो जाती है कि इतनी बड़ी बड़ी जो ड्रीम कंपनीज थी इंडियन इंजीनियर्स की, जहां पे लोग सोचते थे कि वहां पे उन्हें पैकेज अच्छा मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, वो चीज यहां पर नहीं है। ऐसा क्या हो रहा है, इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करते हैं और ये भी पता लगे कि आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है। अभी सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये जो टेक कंपनीज थी इन्होंने अभी इतनी ज्यादा हायरिंग क्यों की, इन्हें अभी निकालना पड़ रहा है। देखो, सबसे पहली बात यहां पे समझनी है कि जब पेंडेमिक यहां पे शुरू हुआ था ना, तो सब लोग जब अपने घर के अंदर थे, जब लॉकडाउन वगैरह था, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था वो लोकल दुकान वालों, शॉपकीपर्स वगैरह को होता, क्योंकि लोग बाहर ज्यादा निकल नहीं रहे थे और मार्केट में जाके चीजें उतनी खरीद नहीं रहे थे। इसलिए जो छोटी दुकान वाले थे या फिर जो ऑफलाइन में जो लोग काम करते उनको दिक्कत हुई थी। और इस चक्कर में जो ऑनलाइन बिजनेस होता है वो तेजी से राइज अप कर रहा था। यहां तक की बात करें, मई 2020 में अमेज़न ने देखा कि लोग ऑनलाइन अब खाना भी मंगाना चाहते, तो उसने अपनी ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस भी शुरू कर दी थी। और देखा जाए तो जब लोग घर के अंदर थे और उन्हें ऑनलाइन सर्विसेज चाहिए थी, तो यहां पर देखा तो हर कंपनी ने उनकी जरूरत पूरा करने के लिए यहां पे अलग अलग चीजें करना शुरू कर। जैसे की बात करें, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी ने नए नए शोज बनाना शुरू कर दिए क्योंकि लोगों की डिमांड ज्यादा थी, उसका सब्सक्राइबर बेस यहां पे बढ़ गया। 2020 में ही टिकटॉक बैन हुआ था, इंस्टाग्राम रील्स की एंट्री इंडिया के अंदर हो गई थी, तो काफी सारे कंटेंट क्रिएटर रील्स बनाने यहां पे लग गए थे। काफी सारे लोगों ने लॉकडाउन में अपने यूट्यूब चैनल्स भी यहां पे शुरू करे थे। काफी सारे लोगों ने ऑनलाइन अपने बिजनेस शुरू करे थे, वेबसाइट शुरू करी थी, किसी ने अपना कोर्स शुरू किया था। अलग अलग ऑनलाइन जो एनवायरनमेंट थी वो यहाँ पे डेवलप हो गई थी और उस चक्कर में बूस्ट मिला था हर एक कंपनी को। और जब कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा लोड पड़ता है तो कंपनी नए नए लोगों को हायर करती है, और यही उस जमाने में किया था। आज से 2 साल पहले कंपनी ने काफी ज्यादा मैसिव हायरिंग करना शुरू कर दिया था कि जो वर्कलोड आ रहा है उसको हम देख सके, और जो नए नए यूजर, जो नए नए लोग रोजाना हमारी वेबसाइट से जुड़ रहे हैं, हमारी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, उसको हम अच्छे तरीके से हैंडल कर सके, उनको दुरुस्त बना सके इंटरनली। ये जो काम था बड़ी बड़ी कंपनीज ने यहाँ पर किया था। लेकिन इसके बाद की कहानी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कंपनी को यहाँ पे लग रहा था कि ये जो ग्रोथ है उनकी आगे भी चलती रहेगी, और एक बार जो लोग ऑनलाइन आ गए वो ऑनलाइन ही रहेंगे, वो दोबारा से पुरानी वाली जिंदगी में नहीं लौटने वाले। लेकिन यहीं पे बड़ी बड़ी कंपनियां गलत साबित हुई। इस चक्कर में ये हुआ कि काफी सारे जो लोग, जैसे ही पैंडेमिक खत्म हुआ, लॉकडाउन लिफ्ट हुआ, तो जैसे ही नॉर्मलसी के अंदर गए, तो जो ग्रोथ इन्होंने कंपनीज ने देखी थी, जो एकदम से जो बूस्ट इन्हें देखने को मिला था 2020 में, वो दोबारा से डिक्लाइन होने लग गया। और अभी के समय में स्थिति ऐसी है कि इन कंपनीज की जो ग्रोथ 2019 में हो रही थी ना, उससे भी नीचे हो चुकी है, यानी कि प्री पैंडेमिक लेवल से भी नीचे कंपनीज की यहाँ पे ग्रोथ हो चुकी है। और इसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है इनके रेवेन्यू पे, क्योंकि ज्यादातर जो इंटरनेट बेस्ड कंपनीज है ये एडवर्टाइजिंग से कमाती है या फिर सब्सक्रिप्शन से कमाती है। और जब इन दोनों ही चीजों के अंदर यहाँ पे डिक्लाइन यहाँ पे शुरू हो गया है, तो यहाँ पर देखा तो कंपनियां भी पूरी तरीके से तैयार है कि किस तरीके से हम अपने लॉसेस को कम से कम करें और आने वाले फ्यूचर के लिए यहाँ पे तैयार हो। जब इस टाइप के ले ऑफ्स हो रहे थे तो काफी सारी कंपनीज ने खुद आके सामने से बोला कि हमारा प्रोजेक्शन ग्रोथ का गलत था और हमने जरूरत से ज्यादा हायरिंग कर ली और अब हमें उन्हें यहाँ निकालना पड़ रहा है। इवन जो मेटा के सीईओ है मार्क जकरबर्ग, उनका भी यही कहना था कि उनकी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी प्रोजेक्शन गलत करते समय। और मेटा की कहानी यहाँ पे काफी ज्यादा लगे। जब से फेसबुक ने नाम से मेटा बदला है तब से उसके साथ चीज अच्छी हो नहीं रही है। ऊपर से जैसी एप्पल ने अपनी ऐप ट्रैकिंग वाली सर्विस को इनेबल कर दिया, जैसे कि जो एप्स होती है वो आपको ट्रैक ना करे, उस चक्कर में भी जो फेसबुक रहती है, काफी सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स होती है, उनका रेवेन्यू यहाँ पे गिर गया। यहाँ तक कि जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर किया था और लगभग 50% से ज्यादा लोग को यहाँ पे निकाल दिया, तो जैक डॉर्सी जो फाउंडर थे उन्होंने बोला कि उन्होंने ट्विटर में भी जरूरत से ज्यादा लोग को हायर कर लिया था और वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कहने का मतलब ये कि काफी सारी कंपनीज ने काफी सारे लोगों को हायर करा और इवन दूसरी कंपनी से हायर पैकेज में भी सैलरी लेके लोगों को लेकर आए ताकि उनकी कंपनी का काम यहाँ पे अच्छा कर सके। लेकिन प्रॉब्लम पता है यहाँ पर क्या आ जाती है कि जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे गिर रहा है ना,
वैसे वैसे कंपनीज जो है ना वो अपने इतने सारे एम्प्लॉयज को यहाँ पे संभाल नहीं सकती और इसीलिए देखा जाए तो काफी सारे लोगों को यहाँ से नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। इवन एक ये भी बता सकता हूँ मैं आपको कि कुछ यहाँ पे एक्स एम्प्लॉयज थे मेटा का, उनका ये कहना था कि यहाँ पे वो ज्यादा सैलरी देकर आए थे और अब उनको कहा जा रहा है कि कंपनी छोड़ के चले जाओ। तो उनका ये बोलना था कि जब हमारी जरूरत नहीं थी कंपनी में तो हमें जॉब ऑफर देके लेकर आई क्यों। ये कुछ ऐसे एम्प्लॉयज थे जिनकी रिसेंटली ज्वाइनिंग हुई थी, किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए लाए थे, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट ही बंद हो गया तो यही काम इन्होंने किया। और यही देखा है तो आज के समय में काफी सारी कंपनीज कर रही जिन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स खोल रखे थे, मल्टीपल चीजों पे काम कर रहे थे, वो डाउन साइजिंग करके सिर्फ लिमिटेड चीजों पे फोकस कर। जैसे कि Amazon ने अपना डिलीवरी नेटवर्क एक्सपेंड किया। Amazon ने अपनी फूड डिलीवरी सर्विस स्टार्ट करी थी 2020 में, लेकिन Amazon अपनी फूड डिलीवरी सर्विस इंडिया में कंप्लीटली बंद करने वाला है। और ऐसे काफी सारे दूसरे प्रोग्राम जो छोटे प्रोजेक्ट्स थे जो कंपनीज के लिए इतना ज्यादा पैसा बनाकर नहीं दे रहे थे, अब कंपनी अभी उन्हें भी यहाँ पर बंद कर रही है। और अगर हम टेक ले ऑफ की बात माने तो layoffs.fy एक वेबसाइट है जिसके हिसाब से जब से पेंडेमिक शुरू हुआ तब से 1300 टेक कंपनीज ने अभी तक लगभग 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज को यहाँ पे नौकरी से निकाल चुकी है। और देखा जाए तो यहाँ पे काफी सारी इंडियन कंपनीज भी, जैसे बायजूस ने भी प्लान किया 2500 लोगों को यहाँ पर निकालने का, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एडटेक स्टार्टअप है। और ऐसी चीजें यहाँ पे अभी के समय थोड़ी सी ज्यादा इसलिए भी हो गई है क्योंकि अगले साल के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे रिसेशन आ सकता है, यानी कि 2023 ऐसा ईयर हो सकता है जहां पे आर्थिक मंदी यानी कि रिसेशन आ सकता है, जहां पे कंपनीज के पास कम होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा, मार्केट में प्रोडक्ट्स कम आएंगे और उस चक्कर में दिक्कतें शुरू हो सकती है। और काफी सारी कंपनीज का यहाँ पर यह भी कहना है आगे चल के और ज्यादा लोगों को निकालना ना पड़े, इसलिए अभी से ही डाउन साइजिंग कर दो, अभी से ही कॉस्ट कटिंग कर दो, ताकि आने वाले समय में अगर बुरा वक्त आता है जब कंपनी के पास पैसा नहीं रहता तब कंपनियां जो है बड़ी बड़ी वो कम से कम सर्वाइव कर ले, जिंदा बच जाए, ताकि आगे चल के और लोगों को यहाँ पे नौकरी दे सके और आगे चल के और प्रोडक्ट्स बना सके। और ये भी एक रीजन यहाँ पर दिया गया क्योंकि अगले साल के बारे में प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जून जुलाई के अराउंड से ये चीज यहाँ पे शुरू हो सकती है और उसके बाद से 2024 तक यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। देखा है तो दुनिया की हर बड़ी कंपनी इसी के हिसाब से यहाँ पे तैयारी करने में लगी है ताकि उसकी हालत यहाँ पे ज्यादा बुरी ना हो और अभी कुछ लोगों को यहाँ पे कंपनी से निकाल दो जिससे आगे चल के निकालना ना पड़े, या फिर निकालना पड़े तो कम लोगों को पड़े, या फिर कंपनी बंद करने की नौबत ना आए। क्योंकि जब रिसेशन आता है और अगर उस समय कंपनी के पास पैसा खत्म हो गया तो कंपनी को यहाँ पे बैंक्रप्सी वगैरह भी फाइल करनी पड़े। तो इस टाइप की चीजें ना हो इसलिए अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं। और ऐसा देखा तो दुनिया के काफी सारे एक्सपर्ट्स का कहना है, अब देखना है कि एग्जैक्टली 2023 में कुछ होता है कि नहीं होता, लेकिन अगर सारी चीज अगर पॉजिटिव में हुई तो एक बूम भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी अभी यहाँ पे कम देखने को मिल रही है। और वही बात करें अगर आप लोग सोच रहे हो कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या आंखें बंद करके किसी को भी निकाल रही है, वेल ऐसा नहीं है। देखा है तो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट फेसबुक या गूगल की तरफ से है तो उन्होंने बोला है कि हम जो लो परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, यानी कि वो लोग जो कंपनी में सबसे कम काम कर रहे हैं या जिससे कंपनी सबसे कम पैसा बना रही है, उन लोगों को निकाल रहे हैं। या फिर बात करें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो बहुत लंबे समय से चल रहे थे लेकिन कोई आउटकम यहाँ पर नहीं दे पा रहा, उनको यहाँ पे बंद किया जा रहा है। यानी कि जहां पे कंपनी की फिजूल खर्ची हो रही थी, कंपनियां ज्यादातर उस चीज को यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रही हैं। और अगर कोई एम्प्लॉय बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और उसके बगैर कंपनी में काम नहीं चल सकता, क्रिटिकल ऑपरेशंस नहीं हो सकते, तो ऐसे काफी सारे लोगों को रिटेन रखा जाएगा जो कि कंपनी के जो कोर होते हैं उसको यहाँ पे संभाल सके। तो देखा तो सिंपल सी बात यहाँ पर यह कि आने वाले समय में चीजें बदलने वाली हो और आगे चल के जितने भी लोग अगर अपनी स्किल्स वगैरह को एम्प्लॉय करेंगे और अपने आप की वैल्यू ज्यादा क्रिएट करेंगे तो हो सकता है कि उन लोगों को आगे चल के मदद हो जाए, क्योंकि आगे चल के नए स्टार्टअप्स आएंगे, नई और कंपनीज भी डेवलप हो सकती है, उन लोगों को यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जो लोगों की नौकरी निकल रही है या फिर जो लोगों को डर है कि निकल सकती है, वो लोग अगर अपनी स्किल्स वगैरह को इंप्रूव करते हैं तो आगे चल के आने वाले फ्यूचर उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये भी एक ऐसी चीज रहेगी जिससे लोग अपना फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। मेरी तो सिंपल सी एडवाइस ये रहती है कि अपने आपकी स्किल्स वगैरह को डेवलप करते रहिए और कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहिए, कहीं भी कुछ चीजें हो सकती है। तो देखा जाए तो ये कुछ ऐसी चीजें जो अभी पूरे मार्केट के अंदर हो रही है। और देखा तो मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा था, मैं पूरे ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा था। और इंडिया में भी देखा जाए तो काफी सारी स्मार्टफोन कंपनीज ने भी करना शुरू कर दिया और कुछ कंपनीज ने अपने लोगों को निकाला, कुछ कंपनी से लोग यहाँ पर निकल भी चुके हैं। बात की जाए तो अगले साल के लिए जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है वो ये प्लान कर रहे हैं कि जहां पहले बहुत सारे लॉन्चेस क्या करती थी, अब सिर्फ लिमिटेड लॉन्चेस करेंगे, लिमिटेड फोन्स निकालेंगे और उतना ही फोन निकालेंगे जितना वो मार्केट के अंदर बेच सके। ये भी कहानी यहाँ पर चल रही है और इसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर हमें देखने को मिली थी अभी रिसेंटली। तो देखा जाए तो ये चीज है जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता था। बाय द वे आप लोग इस बारे में क्या ओपिनियन, बात नीचे कमेंट बता सकते हैं आप लोग। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।